वेलकम टू अनिल एजुकेशन 7801 चैनल पर मैं आपको बहुत दिन के बाद गणित का अगला एपिसोड बनाया हूं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैंने एक जगह संग्रह किया हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पेशल प्रश्नों को एक जगह को संग्रह किया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न होते हैं सबको मैं संग्रह करके सीटेट का सभी प्रश्न को दूंगा, जो बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, स्टेट क्लर्क भी किसी भी राज्यों के लिए हों, सब में उपयोगी होगा। खास करके आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सीटेट का जो टीचर का जो सपना जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट मैं उनको डीएलएड या बीटीसी, डीएलएड या बीटीसी मतलब दोनों एक ही होता है, या आप यदि अपर ग्रेड के टीचर होना चाहते हैं तो बीएड की डिप्लोमा करने के बाद उनको सबसे पहले सीटेट या एसटेट या बीटेट में बैठना पड़ता है। विभिन्न राज्य जो टेट का आयोजन कराते हैं उसमें बैठना पड़ता है, या केंद्र लेवल पर सीटेट होता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें बैठना पड़ता है। जिसके लिए स्पेशल प्रश्न को मैंने एक जगह प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आपके सामने कर रहा हूं, जो देख करके आप लाभान्वित होइएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर अनिल एजुकेशन 7801 चैनल का नाम हम लिख दिए हैं। यहाँ पर है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पेशल। पहला प्रश्न है 19,009 भागा 11 और 9,090 भागा 11 में से प्राप्त शेषफल का गुणनफल क्या होगा। मतलब 19,009 भागा 11 और 9,090 भागा 11 से प्राप्त शेषफल का गुणनफल क्या होगा। मतलब इसको और इसको इसमें भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो, और इसमें जो प्राप्त होने पर भागफल जो शेषफल जो प्राप्त होगा वो, दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ लिखे हुए हैं 19,009 को हमने यहाँ लिख लिया है। भागा 11 है तो भाग मैंने 11 से भाग दिया है। अब यदि भाग की प्रक्रिया आपको यदि आता है तो समझ ही रहे होइएगा। 11 में 11 दूनी 22 हो गया है तो 2 बार में बढ़ जाएगा, इसलिए एक बार मैंने लगाया है तो 11 कहीं 11 लिख दिए हैं और 11 लिखे हैं। शेषफल हो गया इसमें 8, शून्य उतर गया। अब 11 8 88 हो जाता है, जो 8 बार में बढ़ जाएगा क्योंकि 80 ही है, इसलिए 7 बार में मैंने लगाया है। तो 7 लिख करके और 11 7 77, फिर शेष 3 हो गया, फिर यहाँ शून्य उतारे हैं। 11 दूनी 22 हो गया, फिर 8 शेष बचा है और फिर 9 ऊपर में बचा हुआ था, 9 को उतारे। 11 8 88, शेषफल हो गया 1। पहले का शेषफल 1 हो गया। उसी प्रकार दूसरे को भी हमने उतारा है। ये प्रश्न में 9,090 भागा 11, जिसे 11 में 9,090, इसको उसी प्रकार भाग दिए। आपको भाग की प्रक्रियाएँ आती होगी क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। आप कम से कम एजुकेशन आप लोगों का 10वीं इंटर करने के बाद ही आप लोग इस कोर्स को करते हैं, इसलिए भाग दे करके इसका शेषफल हो गया 4। यहाँ घटाते जा रहे हैं, हम घटाए हैं। यहाँ भी छोटी छोटी बात को अब देखिएगा, ये सब आता ही होगा आपको। और हो गया ये हो गया 4। अब कह रहा है प्रश्न में शेषफल का गुणनफल में शेष जो आ रहा है उसको गुना करना है। तो पहला शेषफल 1 है और दूसरा शेषफल 4 है, दोनों को गुना किए हैं तो 1 गुने 4 बराबर 4 हो गया। ये आंसर पहला का आंसर हो गया। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम लिखे हैं। दूसरा प्रश्न में 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। इस सीटेट में पूछा गया ये सब प्रश्न है। 3.1/3 में कितने 1/6 हैं। कितने हैं इसका मतलब भाग हो देना है इसको। तो इसको तोड़ते हैं, 3 3 9 1 10/3 भागा 6। अब 10/3 भागा 6 रहेगा तो भाग को जब हम इसको 1/6 है तो भाग देने में दिक्कत हो जाएगा। ऐसे नियम होता है, जो भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो उस 10/3 गुना को भाग को हम गुणा में चेंज किए तो 6 नीचे था, 6 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब 3 दूनी 6 कट गया, 10 गुने 2 बराबर 20 हो गया आंसर। ये सब सीटेट के में पूछा गया प्रश्न है, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के हर हाल में पूछेंगे। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के 60% प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा।
इसी आशा में हम बनाए हैं और आप लोग लाभान्वित होइएगा। अब लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 35,362 में 5 का स्थानीय मान और इसके अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। 35,362 स्क्रीन में देख रहे हैं आप में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। मतलब स्थानीय मान जो मैंने पूर्व के वीडियो में बनाया हूँ उसमें स्थानीय मान बनाने का नियम हम बता चुके हैं, तो आप जानते ही होइएगा। 5 के नीचे में इसे ले आते हैं हम और 5 और इसके बाद जितना अंक होते हैं 1 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई भी अंतर नहीं होता है। 1 लिखते हैं और 5 जिसके स्थानीय मान निकालना रहता है उसके बाद के अंक को गिनते हैं, तो 1 2 3 वो अंक है, तो इसलिए 3 शून्य मैंने रखा और इसको गुना कर दिया गया। इसका स्थानीय मान 35,362 में 5 का स्थानीय मान 5,000 हो गया। और किसी भी अंक का जातीय मान या अंकित मान वही संख्या होता है, और अंकित मान तो 5 हो गया, क्योंकि 5 का अंकित मान पूछ रहा है या जातीय मान पूछ रहा है। और पूछ रहा है प्रश्न में अंतर निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर अंतर लिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ घटा करके अंतर निकाला। तो 5,000 में 5 घटाए तो हो गया 4,995 आंसर। फिर अगला प्रश्न आप जाइए। अगला प्रश्न में देखिए 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर क्या होगा। तो 10 इकाई 10 दहाई, देखिए 10 दहाई 10,000 लिख दिया गया, सबको जोड़ दिया गया। अब बच्चे समझते नहीं कि 10 इकाई मतलब 10 दहाई मतलब 100, 10,000 तो मतलब समझ ही रहे हैं 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिख दिए। और सबको जोड़ना है तो जोड़ लिए, 10,110 हो गया। अब फिर ही प्रश्न आ रहा है आपको 5 नंबर के प्रश्न है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले किसी भी प्रश्न में किसी भी अंकों के धनात्मक गुणनखंड यदि ज्ञात करने को कहेगा, किसी भी प्रश्न के धनात्मक गुणनखंड यदि ज्ञात करने को कहेगा तो संख्या के सभी गुणनखंड को लिखते हैं। तो 210 के गुणनखंड में जिस से भाग लग जाए उसको लिखना है, सभी को जोड़ देना है। 1 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3, सबको ट्राई करते रहना, जिस से लगेगा सबको विधिवत रूप से लिख करके जोड़ देना है। उसी प्रकार हम लिखते लिखते आ गए 210 तक और सभी को हम जोड़े हैं तो आपको 576 आया है। ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया का प्रश्न है लेकिन हम इससे छोटा प्रश्न को बना करके आपको समझा रहे हैं। लिखें 6 नंबर में प्रश्न में 9 के धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 9 के धनात्मक गुणनखंड मतलब 9 में किसकी संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 लिख दिए। अब मन में सोचिए 4 में 9 से नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 6 में भी नहीं लगेगा, 7 में भी नहीं लगेगा, 8 में भी नहीं, 9 में 9 से लग जाता है, इसलिए 9 लिख दिए। अब सभी को हम जोड़ दिए हैं, देखिए सबको जोड़ दिए, 9 3 12 13 हो गया आंसर। इसी प्रकार आप आगे भी बने रहिएगा, हम आगे बताएंगे। सीटेट के सभी प्रश्नों को मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगा। बने रहिएगा अगली वीडियो में।